नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जेके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्वेश्चन जो है कुछ और ही अच्छे हैं, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मृत्यु की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो ये जो है धनराशि पूछा जा रहा है किसके अंतर्गत? ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये कृषक दुर्घटना क्या होता है? जैसे किसी की सड़क हादसे में मृत्यु हो जाए या बिजली से या प्राकृतिक आपदा से जिस प्रकार से भी जो है कोई क्षति पहुंचती है जब किसान को, तो उसके लिए जो है एक योजना बनाई गई है। कौन सी? कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो उसके लिए धनराशि कितना दिए जाने का प्रावधान है? तो इसमें जो है मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। यदि बिजली कड़कने से और जो है किसी कृषक में लगे हुए व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 5 लाख रुपए, और इसमें जो है अगर वो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो दिव्यांग के लिए कितना दिया जाता है? तो दिव्यांग के स्वरूप में 2 लाख रुपए का धनराशि दिया जाता है, ये सरकार द्वारा। किसके अंतर्गत? तो ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत। तो ये दोनों राशि पूछी जाती है, याद रखेंगे। मृत्यु पे 5 लाख और दिव्यांगता पे ये जो है 2 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, वाराणसी, मिर्जापुर, सीतापुर, इटावा, अलीगढ़, आगरा और बरेली ये उत्तर प्रदेश के मुख्य केंद्र हैं। तो ये कुछ जिले हैं, इनमें पूछा जा रहा है ये किसके मुख्य केंद्र हैं। तो ये जो है यहां पर क्या बनती हैं? कालीनें मुख्य रूप से बनती हैं। तो याद रखेंगे सीतापुर, इटावा, अलीगढ़, आगरा और ये मथुरा, वाराणसी, मिर्जापुर। तो इनमें कुछ ऐसे हैं जिनको आपको पहले से पता होगा, और जो कुछ नए आज मिले हैं आपको, इन्हें भी ध्यान रखना कि यहां पर जो है कालीनें बनाई जाती हैं। और चूड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं? तो ये जो है फिरोजाबाद में। कहां पर? तो फिरोजाबाद में जो है चूड़ियां बनाई जाती है। इसे एक स्वरूप में और जानते हैं, किस रूप में? तो सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किसे? फिरोजाबाद को। तो ये दोनों स्वरूप में इसे याद करेंगे। दोनों ये पूछे जाते हैं कि सुहाग नगरी रूप में और कांच की चूड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं? तो ये जो है फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। तो गलत कथन इनमें से चुनना है, कौन सा है? पहला है, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, वाराणसी में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन स्थित है। तो ये जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन कहां पर है? ये हिंडाल्को। तो ये जो है सोनभद्र में है। कहां पर है? तो ये सोनभद्र में है। इस चीज को याद रखेंगे। और सोनभद्र का एक स्थान है, कौन सा? तो ये जो है रेणुकूट। हिंडाल्को कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हिंडाल्को कहां पर स्थित है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये रेणुकूट में है, और रेणुकूट कहां पर है? सोनभद्र में। तो इसमें यही क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बी वाला बिल्कुल नहीं सही है। बाकी ये तीनों, मुरादाबाद अपने धातु कला के लिए ये भी सही है, और उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये बातें सारी सही हैं, लेकिन ये जो है बी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 में उत्तर प्रदेश राज्य में पहला कागज उद्योग कहां पर स्थापित हुआ? तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? पहला कागज उद्योग के बारे में। और साल कौन सा था? तो ये साल था 1879। तो 1879 में एक पहला कागज उद्योग अपने उत्तर प्रदेश का, ये लखनऊ में जो है स्थापित हुआ था। कहां पर? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। अब जो है यहां पर एक संस्थान है, कौन सा? तो ये है पुरातत्व संबंधी संस्थान, बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी या पुरातत्व संबंधी संस्थान, ये कहां पर है? तो ये जो है लखनऊ में है। और यहीं पर जो है एक है भारत खंडे संगीत संस्थान। संगीत संस्थान,
ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत खंडीय संगीत संस्थान कहां पर है, तो ये जो है लखनऊ में है। इस चीज को याद रखेंगे। अब मैनपुरी की बात कर लेते हैं। तो मैनपुरी में एक पक्षी विहार है, कौन सा है? इसका नाम है समान पक्षी विहार, पक्षी विहार। तो मैनपुरी में कौन सा पक्षी विहार है? ये समान पक्षी विहार है। और बागपत की बात कर लेते हैं। तो बागपत से आम की एक जो है प्रजाति चर्चा में रहती है, इसे जरूर याद रखेंगे। तो ये कौन सी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है रटौल। कौन सी है? रटौल आम की प्रजाति। ये कहां से है? तो बागपुर से है, इसे याद रखेंगे। ये बागपत से है आम की प्रजाति रटौल। अब जो है हापुड़ की बात कर लेते हैं। तो हापुड़ जो है, यहां पर एक स्थान है गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। तो यहां पर एक मेला लगता है गढ़ मेला। कौन सा मेला? गढ़ मेला लगता है। तो ये जो है पूछा जाता है गढ़ मेला कहां पर लगता है? तो ये हापुड़ में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर में। और जो है हापुड़ में एक स्थान है बाबूगंज। कौन सा स्थान है? बाबूगंज। तो यहां पर जो है, यहां पर आलू से संबंधित एक संस्थान है, तो इसे भी याद रखेंगे। ये हापुड़ के बाबूगंज में है, बिल्कुल इसे भूलेंगे नहीं। और हापुड़ को जो है इसे सैटेलाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सैटेलाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये किस पे विचार करना है? ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के बारे में। पहला है, नीति का लक्ष्य यूपी के सभी 75 जिलों को कवर करते हुए 100 इंक्यूबेटर स्थापित करना। और दूसरा है, यह नीति कृषि, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप को समान महत्व देगी। तो ये दोनों बातें किसके बारे में बताई गई हैं? तो ये स्टार्टअप नीति 2020 के बारे में। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये डी वाला, क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं। तो ए व बी दोनों सही है, ये डी वाला बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा दूसरा कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने का निर्णय निम्नलिखित में से कहां पर लिया गया? तो ये दूसरा कन्वेंशन सेंटर की बात चल रही है, ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा दूसरा कन्वेंशन सेंटर। अब दूसरा ये है, तो पहला कहां पर बनाया गया? तो पहला जो है ये वाराणसी में बनाया गया। कौन सा कन्वेंशन सेंटर? तो ये जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहां पर बनाया गया। कहां पर? ये वाराणसी में। और जो है एक तीसरे की भी बात चल रही है, यानी कि थर्ड की बात चल रही है। तीसरा कन्वेंशन सेंटर ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये जो है गोरखपुर जिले में बनाया जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि पहला वाराणसी में, दूसरा राजधानी लखनऊ में, और तीसरा जो है ये गोरखपुर में बनाए जाने की बात चल रही है। अब जो है वाराणसी से जो है कुछ और देख लेते हैं। यहां पर जो है एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कौन सा? हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। और जो है यहां पर एक बैठक आयोजित की गई। किसकी? तो ये G20 की बैठक। तो G20 के कृषि प्रमुखों की बैठक यहां पर आयोजित की गई। G20 के कृषि प्रमुखों की यहां पर एक बैठक आयोजित की गई। तो ये G20 से संबंधित है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखेंगे कि कहां पर ये वाराणसी में आयोजित की गई। कहां पर? वाराणसी में। अब जो है सीतापुर की बात कर लेते हैं। तो सीतापुर जो है यहां पर एक धाम है। कौन सा धाम है? तो यहां पर धाम है नैमिषारण्य धाम। और जो है यहां पर एक जो है वैदिक सेंटर स्थापित किया जा रहा है। किसके लिए? तो ये वेदों की चर्चा के लिए एक वैदिक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ये सीतापुर में। और सीतापुर जो है यहां पर SC पॉपुलेशन सर्वाधिक है, यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है ये सीतापुर जिले में
सर्वाधिक है और सीतापुर जिले का ओडीओपी क्या है, तो ये है मूज उत्पाद। मूज उत्पाद, और मूज जो है ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये किस घास से प्राप्त किया जाता है, तो ये एक घास होती है सरपत। इससे जो है ये मूज उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और इससे बनता क्या है, तो इससे हस्तशिल्प बनाए जाते हैं मूज उत्पाद से। और जो है सीतापुर किस नदी के तट पर है, तो ये जो है गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये किसकी बात चल रही है, तो सीतापुर। और जो है यहाँ पर कालीनें भी बनाई जाती हैं, जैसा कि आपने ऊपर भी पढ़ा है कि कालीन बनाई जाती है कहां पर, सीतापुर में। ठीक, ये सीतापुर की बात थी। अब जो है महोबा की बात कर लेते हैं। तो महोबा जो है किसके रूप में जाना जाता है, तो ये पान प्रसंस्करण इकाई यहां पर स्थापित है। कहां पर, ये महोबा में। और जो है यहां पर एक पक्षी विहार है, किस नाम से, तो ये है विजय सागर। विजय सागर पक्षी विहार, ये कहां पर है, तो महोबा में है। और एक झील है यहां पर, कौन सी झील है, तो ये है मदन सागर झील। मदन सागर झील। तो महोबा में एक पक्षी विहार है, कौन सा, विजय सागर पक्षी विहार, और एक झील है मदन सागर झील। और जो है यहाँ ये पान प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है और यहां से पान की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे है कलकतिया, कलकतिया, दसावरी, और जो है एक पान है यहां से मगही। तो ये कुछ पान की प्रजातियां हैं और ये पूछी भी गई है कि ये पान की प्रजातियां कहां से संबंधित है, कहां से, तो ये जो है महोबा से संबंधित है। और महोबा से और दो प्रसिद्ध भाई हैं, कौन कौन से, इनका जिक्र ज्यादा मिलता है, तो ये आल्हा और उदल जो है ये कहां से हैं, तो ये महोबा से हैं। याद रखेंगे इनको, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गन्ना उद्योग की चुनौतियां हैं, तो ये गन्ना उद्योग यानी कि शुगर केन इंडस्ट्री की ये जो है चुनौतियां, इनमें से कौन कौन से है, तो पहला है राज्य की चीनी मिलों में उपयोग की जाने वाली अधिकांश मशीनरी पुरानी और अप्रचलित है। दूसरा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे बड़े क्षेत्र में होती है लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज बेहद कम है। अब तीसरी बात क्या है, गन्ने का पेराई सत्र उद्योग के लिए आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। तो ये जो है गन्ना उद्योग के बारे में तीनों बातें हैं और तीनों बातें सही हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी सही हैं। ये गन्ना की जो है बारे में सारी बातें सही लिखी गई हैं। और गन्ना से संबंधित एक चीनी मिल जो है अपने एशिया की पहली चीनी मिल बनी थी, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये कहां पर बना था, तो ये प्रतापपुर, और प्रतापपुर कहां पर है, तो ये देवरिया जिले में है। और ये जो है ये एशिया की पहली चीनी मिल थी। इसके बारे में कई बार पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि एशिया की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई और कहां पर, तो दोनों चीजें याद रखेंगे। 1903 में स्थापित की गई और जो है प्रतापपुर में स्थापित की गई, और प्रतापपुर कहां पर है, तो ये देवरिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में है। तो किसके मामले में ये पूछ रहा है, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, और उसमें भी सबसे ज्यादा मोबाइल गेम कौन से जो है स्टेट वाले या किस राज्य वाले ज्यादा खेलते हैं। तो अभी खेलने का नतीजा तो कुछ सामने आया ही है। एक है किससे, एक लूडो से है, और एक कौन सा गेमिंग था, वो पबजी था शायद, सब्जी वाला पबजी। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में जो है ये गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार अपने देश में सबसे ज्यादा मोबाइल गेमिंग जो है खेलने वाले लोगों की संख्या अपने उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ऊनी कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित की गई। तो पहली कपड़ा मिल के बारे में पूछा जा रहा है, और कौन सी, ऊनी कपड़ा मिल के बारे में। तो ये जो है साल 1876 में स्थापित किया गया, और स्थान कहां पर, तो ये कानपुर में
ये भारत की पहली ऊनी कपड़ा मिल है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। जहां पर पहला शब्द लग जाए ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कब स्थापित किया गया? 1876। और जो है कहां पर? तो ये कानपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया बनाने के उद्योग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में केंद्रित है। तो यूरिया बनाने के जो है उद्योग कहां कहां पर इनमें से केंद्रित है यानी कि हैं? तो ये प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर, तो ये तीनों जगहों पर यूरिया के जो है केंद्र हैं। अब प्रयागराज में एक स्थान है फूलपुर। कौन सा स्थान है? फूलपुर। तो यहां पर जो है नैनो यूरिया के लिए, इसके लिए नैनो यूरिया के लिए मनसुख मंडाविया द्वारा एक प्लांट का उद्घाटन किया गया। और इसी के साथ साथ एक स्थान और था, ये कौन सा स्थान था? तो ये आंवला। और आंवला कहां पर है? तो ये बरेली जिले में है। तो ये मनसुख मंडाविया द्वारा दोनों स्थानों पर ये यूरिया से संबंधित तरल संयंत्रों की, प्लांटों की जो है ये उद्घाटन किया गया। तो ये यूरिया से संबंधित है। तो ये इस प्रश्न में तीनों चीजें याद रखेंगे, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर ये केंद्रित है यानी कि हैं यहां पर। और जो है मनसुख मंडाविया द्वारा ये याद कर लेंगे कि ये कहां पर है स्थापित किया गया। तो प्रयागराज के फूलपुर में उद्घाटन किया गया और बरेली के आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। तो ये सतहरिया जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर है, किस क्षेत्र में है? तो ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है ये सतहरिया औद्योगिक प्राधिकरण। और ये सतहरिया औद्योगिक प्राधिकरण कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में जौनपुर में है। और ऐसे कुछ औद्योगिक प्राधिकरण है जैसे गोरखपुर इंडस्ट्रियल और जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि गीडा, और जो है ऐसे सतहरिया वाला है SIDA सीडा, और ऐसे लखनऊ का है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लीडा। और ये सभी पूछे जाते हैं। तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो है ये सतहरिया वाला और ये लखनऊ, तो इन चीजों को याद रखेंगे, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछने में चालाकी क्या है कि इसमें क्षेत्र पूछा गया है। अगर आप जिले से याद करेंगे तो भी थोड़ा सा जो गलत कर सकते हैं। तो आपको क्षेत्र भी पता होना चाहिए कि ये किस क्षेत्र में आता है। तो ये जौनपुर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश का किस लिए है? रक्षा औद्योगिक गलियारा। तो ये जो है कहां पर स्थापित किया जाएगा इनमें से? तो ये आगरा में स्थापित किया जाएगा। और इसमें रक्षा औद्योगिक गलियारे के रूप में इसे 6 नोड में चुना गया है। कितने नोड में? 6 नोड में। तो इसमें एक तो है आगरा और दूसरा है कानपुर और एक है अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। और एक है इसमें लखनऊ। तो ये 1 2 और 3 हो गए और ये एक हो गया आगरा 4। और ऐसे 2 और हैं, अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है। तो 6 ऐसे हैं जो रक्षा औद्योगिक गलियारे के रूप में ये 6 नोड चुने गए हैं, इसे याद रखेंगे। अब जो है आगरा की बात कर लेते हैं। तो इसे जो है किस रूप में जानते हैं? तो ताज नगरी के रूप में जानते हैं। और किस रूप में जानते हैं? तो इसे पेठा नगरी के रूप में जानते हैं। और यहाँ के पेठे बहुतेरे कलर के होते हैं, एक ही कलर के नहीं, बहुतेरे कलर के, और ऐसे देखने में अच्छे लगेंगे और खाएंगे तो फिर क्या पूछना, कोई अच्छा होगा, कोई एक मैंने हरा हरा एक खाया था, वो तो बेहद ही बेकार था। अब जो है और किस रूप में जाना जाता है? तो ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है आगरा। और जो है यहां पर कुछ मेले लगते हैं जैसे कि कैलाश मेला, और एक मेला लगता है कौन सा? तो ये जो है बटेश्वर मेला लगता है। कौन सा? बटेश्वर मेला। तो ये बटेश्वर मेले से पूछा जाता है ये किसके लिए? तो ये बटेश्वर
पशुओं के लिए मेला है, तो इसे ऐसे याद करेंगे, बटेश्वर पशु मेला कहां पर लगता है, तो आगरा में लगता है। और जो है यहां पर एक मेला लगता है, कौन सा, तो ये लगता है रामनगरिया मेला, राम नगरिया मेला। और एक मेला लगता है कौन सा, तो ये लगता है सुलह ए कुल मेला। और इस मेले की खास बात यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, किसमें, सुलह ए कुल मेले में। और ये किसके द्वारा शुरू कराया गया था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये अकबर के द्वारा ये शुरू कराया गया था, तो ध्यान रखेंगे। अब जो है गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, तो इसे दो स्वरूपों में जाना जाता है। किस किस स्वरूप में, एक तो इसे छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है गाजियाबाद को, और जो है दूसरा ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। किस प्रकार का, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। तो दो स्वरूप में से याद करेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला और जो है छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है। और यहां पर जो है गाजियाबाद गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि यहाँ के जिला अधिकारी द्वारा एक जो है ग्रीन बॉन्ड यहाँ के नगर पालिका द्वारा जारी किया गया। कौन सा, ग्रीन बॉन्ड। और ये ग्रीन बॉन्ड किस लिए जारी किया गया, तो ये जल संरक्षण से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा एक ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जल संरक्षण से है। और यहीं पर ही एक बैंक स्थापित किया गया। कौन सा बैंक, तो ये थैला बैंक स्थापित किया गया। कहां की बात चल रही है, तो ये गाजियाबाद की बात चल रही है। यहां पर एक थैला बैंक स्थापित किया गया। अब हाथरस की बात कर लेते हैं, तो हाथरस जो है ये सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है, तो हींग प्रसंस्करण के लिए, हींग प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। तो अपने उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा हींग का उत्पादन कहां पर होता है, तो ये हाथरस में होता है। खास बात है, ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार जो है जिक्र किया गया आपके परीक्षाओं में कि हींग प्रसंस्करण या हींग का उत्पादन किस जिले से होता है या किया जाता है, तो ये हाथरस से किया जाता है। अब जो है गोंडा की बात कर लेते हैं, तो गोंडा में एक प्लांट लगाया गया। कौन सा, तो ये एथेनॉल प्लांट लगाया गया। कौन सा, एथेनॉल प्लांट लगाया गया गोंडा में। तो इसे याद रखेंगे कि एथेनॉल प्लांट गोंडा में लगाया गया। और एथेनॉल की उपयोगिता क्या है, तो ये पेट्रोलियम में मिक्स करके पेट्रोलियम की निर्भरता को कम किया जाएगा, और जो है थोड़ा सा हम अच्छे ईंधन की तरफ, यानी कि दूसरे ईंधन की तरफ अग्रसरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस ऐतिहासिक स्मारक से राजकीय चिन्ह में अंगीकृत जुड़वा मछली का चित्र लिया गया। तो ये किसकी बात चल रही है, राजकीय चिन्ह में अंगीकृत जुड़वा मछली का चिन्ह। तो अपने उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया, तो इसका साल पूछा जाता है। ये साल 1938 में स्वीकृत किया गया। और क्या स्वीकृत किया गया, तो एक वृत्त होगा और जो है इसमें दो मछलियां होंगी और दो नदियों का संगम दिखाया गया है, गंगा और यमुना का, और एक धनुष और एक बाण होगा। ठीक, तो इनमें जो है ये दोनों मछलियों पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहां से ली गई हैं, तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। कहां से, रूमी दरवाजा से लिया गया है। और ये कहां पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। अब जो है इसमें पूछा जाता है इसका प्रतीक क्या क्या है, तो दो मछलियां जो है ये नवाबों के शासन को प्रदर्शित करती हैं, नवाबों के शासन को प्रदर्शित करती हैं। दो मछलियां जो ली गई हैं रूमी दरवाजे से। और जो है ये दो पट्टियां जो आकर मिलती हैं, तो ये जो है गंगा और यमुना के संगम को प्रदर्शित करती हैं। किसको, गंगा और यमुना के मिलन को प्रदर्शित करती हैं ये दो पट्टियां। और ये तीर धनुष जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम, इसके बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, यानी कि श्री राम के बारे में ये बताती है कि राम राज्य अवध में था। तो इतनी चीजें हैं। ये जो है एक वृत्त में दो मछली और दो पट्टियां, यानी कि ये नदियों को प्रदर्शित करते हैं, और एक
तीर धनुष। तो इसका पर्याय पूछा जाता है, तो ये सारे चीज एक साथ आप याद रखेंगे। और इसको अंगीकृत यानी कि स्वीकृत कब किया गया, तो ये भी साल महत्वपूर्ण है। तो ये 1938 में, और ये कई बार पूछा गया है कि कब स्वीकृत किया गया था ये राजकीय चिन्ह को, तो ध्यान रखेंगे 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है यूपीडा के बारे में पूछ रहा है। तो यूपीडा कब जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये साल 2007 में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण। तो याद रखेंगे, ये सीधे के सीधे ऐसे इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज उसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला चुना गया है। यानी कि जो हस्तनिर्मित कागज है ये कहाँ का ओडीओपी है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये जो है जालौन का ये ओडीओपी है। कहाँ का है, तो ये जालौन का ओडीओपी है, हस्तनिर्मित कागज। अब जालौन की बात कर लेते हैं। तो जालौन जो है इसका पहले मुख्यालय देखते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जालौन का मुख्यालय है साथियों ये उरई में। और जो है जालौन जो है ये पंचनद पर स्थित है। कहां पर, पंचनद पर। तो पंचनद का मतलब ये 5 नदियों से है। तो किस किस नदी पर है, तो ये एक नदी है क्वारी। कौन सी नदी है, क्वारी। और जो है एक नदी है पहुंज। कौन सी नदी है, पहुंज। और एक है चंबल, और एक है यमुना। तो ये जो है कितनी नदियां हो गई, 1 2 3 और 4। और एक क्वारी, पहुंच, चंबल और यमुना। और एक नदी कौन सी छूट जा रही है, ये है चंबल, क्वारी, पहुंच और यमुना। ठीक है, अभी ये 4 ही याद करिए। ये 5 नदियों के संगम पर है, यानी कि इसे पंचनद बोला जाता है, किसे, जालौन को। तो ये इतनी नदियां हैं। अभी कोई याद आएगा तो हम बताएंगे आपको। अब जो है बहराइच की बात कर लेते हैं। तो बहराइच जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो सबसे पहले ये अपनी सीमा किसके साथ, तो अपनी सीमा ये नेपाल के साथ साझा करता है। और यहां पर एक योजना चलाई गई किससे संबंधित, तो थारू जनजाति से संबंधित एक योजना चलाई गई। और कौन सी योजना, तो ये होम स्टे योजना। और ये प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई होम स्टे योजना। कहां पर, तो बहराइच में जो है यहां पर थारू जनजाति से संबंधित थोड़ी सी जानकारी के बारे में कि लोग जाएंगे पर्यटक के रूप में। थारू जनजाति से संबंधित कुछ ऐसे आधुनिक तरीके की झुग्गी झोपड़ी बनाई जाएगी जिसमें आधुनिक सुविधाएं तो होंगी, लेकिन ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप थारू जनजाति के साथ रह रहे हैं और उनके साथ थोड़ा सा सीखेंगे और जानेंगे। ये कहां पर, तो ये बहराइच में बात चल रही है। अब जो है हम फतेहपुर की बात कर लेते हैं। तो फतेहपुर में एक स्थान है 52 इमली शहीद स्थल। कौन सा स्थल है, तो ये 52 इमली शहीद स्थल है। कहां पर, फतेहपुर में। तो फतेहपुर में 52 इमली शहीद स्थल का मतलब क्या है, तो यहां पर अंग्रेजों द्वारा एक साथ 52 लोगों को इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। और उनके द्वारा यह कहा गया कि इन्हें जो है गोली मारकर खराब नहीं करना अपनी गोलियों को। इतने क्रूर थे कि अपनी गोलियां भी नहीं बर्बाद करना चाहते थे एक व्यक्ति के जान के ऊपर। तो ये 52 लोगों को एक साथ इमली के पेड़ पर लटका दिए और उन्होंने शहीद जो है वीर गति को प्राप्त किया। तो ये पूछा जाता है कि 52 इमली शहीद स्थल कहां पर है, तो ये फतेहपुर में है, याद रखेंगे। अब बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। तो बुलंदशहर का प्राचीन नाम है साथियों बरन। इसका प्राचीन नाम कौन सा है, तो बरन है। और बरन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बरन नाम के एक राजा थे, तो इन्होंने एक टावर बनवाया था। एक कौन सा बनवाया था, बरन नाम का एक टावर बनवाया था। तो धीरे धीरे इस टावर का विस्तार ज्यादा हो गया, तो इसी बरन से अभ्रंशित होकर इसका नाम क्या पड़ गया, बुलंदशहर पड़ गया। अब जो है बुलंदशहर की बात है, तो यहां पर एक स्थान है खुर्जा।
और खुर्जा किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा जो है ये सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है खुर्जा? तो खुर्जा जो है ये सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें से हाँ, एक नदी इसमें आपकी छूट रही थी, तो ये नदी है सिंध। कौन सी नदी है? ये सिंध नदी है। तो इतनी ये 5 नदियां थी जिसपे जालौन टिका हुआ है। कौन कौन सा? क्वारी, सिंध, पहुंच, चंबल और यमुना। तो इसे याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ये जालौन जो है पंचनद पर है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी समिट 2022 की थीम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2022 में एक आयोजन हुआ IDF। इसका IDF यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो कहां पर हुआ, ये लोकेशन भी पूछा जाता है। तो ये नोएडा में हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पोषक और आजीविका के लिए डेयरी। तो याद रखेंगे, ये बी वाला सही हो जाएगा। इसकी थीम ये पूछी जा सकती है और इसका लोकेशन भी, तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं की गई? याद रखेंगे, इसमें नहीं पूछा है कि नहीं की गई किस जिले में, किसके लिए? बायोडायवर्सिटी पार्क। तो ये जो है लखनऊ में इसकी चर्चा नहीं की गई है, यानी कि इसकी बात नहीं की गई है। तो ये मिर्जापुर, बुलंदशहर और एक शहर हापुड़। कौन सा शहर? हापुड़। तो ये जो है 4 जगहों पर इसकी बात चली गई है, कई की गई है, तो बायोडायवर्सिटी पार्क की। तो इसे याद रखेंगे, ये चारों पूछा जा सकता है। अब हम बदायूं की बात कर लेते हैं। तो बदायूं जो है किसकी जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? तो ये किसका? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की जन्म स्थली के रूप में इसे जाना जाता है, बदायूं को। और मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर जो है, यहां से सबसे पहले कालीन याद रखेंगे, और इसके साथ क्या याद रखेंगे? यहां पर एक संगीत है कजरी। तो इसका जो है यहां पर जन्म स्थल माना जाता है कि कजरी का उद्भव या विकास या जन्म स्थली के रूप में किस जिले को जाना जाता है? ये मिर्जापुर जिले को जाना जाता है। अब बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। तो बुलंदशहर में जो है एक ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा? ये है नरौरा। तो ये पूछा जाता है नरौरा विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो ये बुलंदशहर है। और बुलंदशहर में खुर्जा है, और खुर्जा किस लिए जाना जाता है? तो ये सिरेमिक के लिए जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सिरेमिक के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, कौन सा जिला? तो ये जाना जाता है खुर्जा, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कितने बाल साहित्यकारों को बाल साहित्य संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित कर रही है? तो ये कितने बाल साहित्य पुरस्कार दिए जा रहे हैं? तो ये जो है 9 बाल साहित्यकारों को बाल साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इनोवेशन में जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, और किस आयोग के आधार पे? तो ये नीति आयोग के आधार पर। तो ये जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ये उत्तर प्रदेश को। पहला किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला केरल राज्य को प्राप्त हुआ है, और तीसरा जो है ये हरियाणा को प्राप्त हुआ है। किसे? तो हरियाणा को। और अपने यूपी को तो ये नवाचार यानी कि इनोवेशन में 7वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांव बिहार राज्य में शामिल किए जा रहे हैं? तो जो ये बाउंड्री पे कुछ गांव होते हैं, तो एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है, उसके तौर पे कुछ गांव अपने में मिला लिए जाते हैं और कुछ पड़ोसी को दे दिए जाते हैं। तो ये जो कुछ अदला बदली होता है, ये पूछा जाता है। तो कितने गांव का ये जो है एक्सचेंज हुआ है? तो ये 15 गांव जो है ये बिहार राज्य में शामिल किए जा रहे हैं। तो इसको याद रखेंगे, कितना है ये संख्या में 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया?
तो ये योजना कौन सी है? ये है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना। तो ये किस विश्वविद्यालय में? तो ये बीएचयू में ये स्थापित किया जा रहा है। और किसके द्वारा? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। तो ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि बीएचयू में जो है किस अधिकारी द्वारा या किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ये स्थापित किया गया? कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित, इसका शुभारंभ किया गया। और इसका स्थापना वर्ष बहुत पूछा जाता है बीएचयू का, तो इसे याद रखेंगे 1916। और ये बीएचयू जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ये आवासीय विश्वविद्यालय है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसकी भी स्थापना पूछी जाती है। ये साल 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसके पहले अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे कि एक संस्था था नैक, NAC। तो इसके द्वारा जो है कौन सी संस्था थी? तो ये नैक द्वारा इसे एक सर्टिफिकेशन यानी कि एक रैंकिंग दी गई, A++ रैंकिंग दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अपने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को नैक द्वारा AA+ रैंकिंग दिया गया? तो ये A++ लखनऊ विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई? तो किसके बारे में बात है? ये विद्युत सखी योजना। तो विद्युत सखी योजना जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये चलाया गया। तो विद्युत सखी योजना किससे? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। और कुसुम योजना के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके तहत जो है सरकार द्वारा ये सोलर पंप वितरित किए गए। ठीक, इसे याद रखेंगे कि पूछा जाता है, ये योजनाएं पूछी जाती है, किसका उद्देश्य क्या है, इसे संबंधित किससे है? तो ये कुसुम योजना ये सोलर पंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सभी राजस्व ग्रामों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये जो टैप वाटर घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, तो इसका लक्ष्य कब तक है? ये कब तक अपने पूरे यूपी में पहुंचाए जा सकते हैं? तो ये जो है साल 2024 तक, ये 2024 तक टैप वाटर पहुंचाए जा सकते हैं घर घर, ये लक्ष्य रखा गया है। और ये इसका मिशन कौन सा है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही योजना। और ये घुमा कर पूछा जाएगा कि हर घर नल जो है किस योजना के तहत संचालित है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत। और इसका टारगेट कब तक है? 2024 तक। अब जल की बात चल रही है तो अपने उत्तर प्रदेश का पहला जल ग्राम किसे घोषित किया गया? तो ये एक गांव है जखनी। कौन सा गांव है? जखनी। इसे पहला जलग्राम घोषित किया गया। और ये कहां का गांव है? तो ये बांदा का गांव है। किस जिले का? तो बांदा जिले का ये गांव है जखनी। तो इसे पहले जलग्राम के रूप में घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक निर्मित किया जाएगा? तो ये भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक कहां पर निर्मित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे ये राजधानी में जो है स्मारक, इसका गोमती शौर्य स्मारक स्थापित किया जाएगा। तो इसे थोड़ा लिंक करके याद करेंगे कि राजधानी लखनऊ जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये गोमती नदी के तट पर है। तो इसी से थोड़ा सा लिंक करेंगे कि गोमती शौर्य स्मारक जो है कहां पर? तो ये राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अब जो है गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर जो है ये टेराकोटा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए जाना जाता है। और टेराकोटा क्या होता है? तो ये पकी हुई जो है मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, इसे हम टेराकोटा कहते हैं। तो ये टेराकोटा से बने जो है ये खिलौने और जो है जितनी भी कलाकृतियां इससे की जा सकती हैं, ये यहाँ का
ओडीओपी है, किसके अंतर्गत ये आता है गोरखपुर के, तो ये ओडीओपी के अंतर्गत आता है। अब जो है गोरखपुर को एक और स्वरूप में डेवलप किया जा रहा है, तो इसे किस रूप में, इसे क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसे तो गोरखपुर के, वैसे अपने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के रूप में तो नोएडा को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी यानी कि भोजपुरी वगैरह के जो फिल्म नाटक और जो है जितने भी कलाकृतियां किए जाते हैं, तो अब ये इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, यानी कि ये यहाँ पर कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। कहां पर, तो ये गोरखपुर में बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित किस नदी पर एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा, तो ये जो है एनसीसी के द्वारा पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है। तो ये एनसीसी है, यानी कि नेशनल कैडेट कोर, और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो ये साल 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल कैडेट कोर या एनसीसी ही पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 में। अब ये पुनीत सागर अभियान जो है कहां पर चलाया गया, तो ये यमुना नदी पर चलाया गया। कहां पर, यमुना नदी पर चलाया गया। तो यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, जैसे एक है आगरा और एक है जो है ये कौन सा है, कालपी, कालपी, तो ये भी यमुना नदी के किनारे है। और गोमती नदी के तट पर कौन कौन सा है, तो ये राजधानी लखनऊ और कौन सा, सीतापुर और अमेठी, अमेठी और कौन सा है, तो एक जिला है सुल्तानपुर और जौनपुर, और जो है ये लास्ट में जाकर गाजीपुर, गाजीपुर का एक स्थान है कैथी। कौन सा स्थान है, कैथी। तो ये कैथी के स्थान पर ये गंगा में विलीन हो जाती है। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ये गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है, तो गाजीपुर में ये कैथी नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। और गंगा के किनारे जो है, तो ये सबसे पवित्र नगरी कौन सी है, काशी यानी कि वाराणसी है, इसे ही याद रखेंगे। और कौन सा है, तो ये एक फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद से कैसे याद रखेंगे कि यहां जो है गंगा नदी के किनारे एक घाट बनाया गया, कौन सा, ये मुगल घाट का निर्माण किया गया गंगा नदी के तट पर। और इसका निर्माण किसने कराया था, ये भी पूछा जाता है, तो ये औरंगजेब ने कराया था। तो इसे भी इसी के साथ लिंक करके याद कर लेंगे। और जो है राप्ती नदी के तट पर, तो ये गोरखपुर स्थित है। कौन सा, तो गोरखपुर शहर जो है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा? तो ये सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कहां पर लगाया जाएगा, तो ये नोएडा में लगाया जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और नोएडा को किस रूप में जानते हैं, तो इसे एक सिटी के रूप में, फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। और जो है एक स्वच्छता की रैंकिंग जारी की गई थी, तो इसमें जो है नोएडा को पहला स्थान दिया गया था, पहला स्थान प्राप्त था किसे, नोएडा को। और यहीं पर जो है एक टैक्सी चलाई जा रही, कौन सी, तो ये पॉड टैक्सी चलाई जा रही है नोएडा से। और ये कहां से कहां तक चलेगी, तो ये जो है नोएडा से फिल्म सिटी तक चलेगी। ये भी जो है याद रखेंगे, नोएडा से फिल्म सिटी तक चलेगी। अब जो है हम मथुरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मथुरा का एक स्थान है वृंदावन। कौन सा स्थान है, वृंदावन। तो यहां पर क्या बनाया जा रहा है, तो यहां पर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कहां पर, तो ये मथुरा के वृंदावन में बनाया जा रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर। और वृंदावन जो है, ये मथुरा, ये दो जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर, किसके किसके लिए, भालू और मयूर के लिए रेस्क्यू सेंटर यहां पर स्थापित है। और मथुरा का एक स्थान है मखदूम। कौन सा स्थान है, मखदूम। तो यहां पर क्या है, यहां पर बकरी अनुसंधान संस्थान है। किसके लिए है, तो ये बकरी अनुसंधान संस्थान
याद रखेंगे मथुरा के मखदूम या मखदूम जो है यहां पर बकरी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। और ये वाराणसी पर कहां पर बनाया जा रहा है? तो एक घाट जो है नमो घाट। कौन सा घाट है? ये नमो घाट। ये इसका नवीन नाम है। इसका पुराना नाम कौन सा था? तो इसका पुराना नाम था खिड़किया घाट। क्या नाम था? खिड़किया घाट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खिड़किया घाट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नमो घाट कर दिया गया है। और इसी जो है खिड़किया घाट से एक क्रूज चलाया गया था। कौन सा क्रूज? तो ये अलकनंदा क्रूज चलाया गया था। ये सबसे पहले क्रूज चलाया गया था, अलकनंदा क्रूज। तो ये भी जो है पूछा जा सकता है। इससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि खिड़किया घाट से कौन सा क्रूज चलाया गया था? तो ये अलकनंदा क्रूज। और इसका नाम बदलकर नमो घाट कर दिया गया है। और यहीं पर क्या बनाया जा रहा है? तो ये फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। अब फ्लोटिंग की बात चल रही है तो फ्लोटिंग से संबंधित एक है प्रयागराज में। तो ये कौन सा है? तो ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? ये जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये बनाया जा रहा है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और जो है प्रयागराज में वाराणसी के तर्ज पर यहां पर क्रूज सेवा व नदीय यातायात शुरू करने की बात चल रही है। कहां पर? तो ये प्रयागराज में। तो दो चीजें याद रखेंगे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए और जो है पर्यटकों ये क्रूज सेवा वाराणसी के तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया जाएगा? तो ये मैडम तुसाद संग्रहालय किस प्रकार का होता है? तो ये मोम के बने कुछ कलाकृतियां होते हैं। किसके? मोम के बने। और इसे संग्रहित किया जाता है एक जगह पर। तो ये कहां पर बनाया जाएगा ऐसा मैडम तुसाद संग्रहालय? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। इसे याद रखेंगे। अब जो है हम अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ का कुछ प्राचीन नाम है, जैसे इसका प्राचीन नाम है हरिगढ़, और एक नाम है कोल, और एक नाम है कोइल। तो इसे तीन नामों में जाना जाता है। और अलीगढ़ जो है अपने उत्तर प्रदेश का 18वें मंडल के रूप में जाना जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं कुल? तो ये 18 मंडल हैं। और 18वें मंडल के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो ये अलीगढ़ मंडल 18वें मंडल के रूप में जाना जाता है। और ये कब बनाया गया? तो ये साल 2008 में अलीगढ़ का 18वां उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल बनाया गया। अब जो है यहां पर एक पक्षी विहार है। कौन सा है? तो ये जो है शेखा पक्षी विहार है। शेखा पक्षी विहार। और एक झील है शेखा झील। कौन सी है? तो ये शेखा झील है। तो याद रखेंगे ये शेखा झील अलीगढ़ में है। अब औरैया की बात कर लेते हैं। तो औरैया जो है यहां पर एक खाद्य यहां का ओडीओपी है। तो ये क्या है? ये है देसी घी। देसी घी यहां का ओडीओपी है। कहां का? ये औरैया का। और औरैया का एक स्थान है। कौन सा स्थान है? तो ये है दिबियापुर। दिबियापुर में क्या खास बात है? तो यहां पर जो है एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। सोलर प्लांट लगाया गया है। कहां पर? ये औरैया के दिबियापुर में। और जो है यही दिबियापुर में एक गैस आधारित, किस पर आधारित है ये गैस आधारित है। ये गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। किसके लिए संयंत्र है? तो ये गैस आधारित ताप संयंत्र। तो याद रखेंगे ये दिबियापुर में फ्लोटिंग क्या बनाया गया है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। और गैस आधारित यहां पर ताप विद्युत संयंत्र है। और जो है औरैया को किस रूप में जानते हैं? तो इसे जो है उपनाम
प्लास्टिक सिटी के रूप में जानते हैं। तो याद रखेंगे, प्लास्टिक सिटी के रूप में कौन सा जनपद जाना जाता है, तो ये औरैया को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की विमानन कंपनी बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से जनकपुर के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये कंपनी कौन सी है? बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहां से? तो जनकपुर से ये उड़ान भरने की बात किया है। तो और कहां से, जनकपुर से कहां तक? तो ये अयोध्या से, क्योंकि जनकपुर जो है ये माता सीता का जन्मस्थली है और जो है ये अयोध्या किसका? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है। तो ये दोनों को कोलैबोरेट करने के लिए, जिस प्रकार वो बनारस से काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चलाया गया, उसी तर्ज पर ये जो है जनकपुर से अयोध्या के बीच एक ट्रेन चलाकर दोनों को कोलैबोरेट करने की बात की जा रही है। अब जो है कुशीनगर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर 2 विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। कौन से? तो एक तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यहां पर बनाया जा रहा है, और दूसरा जो है एक गौतम बुद्ध के नाम से, ये उल्टा पुल्टा क्यों लिख रहा है भाई, इसके नाम से, तो ये गौतम बुद्ध के नाम से एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाए जाने की बात ये इस बार के साल 2023 के बजट में पास किया गया है कि कुशीनगर में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। और कुशीनगर में महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा एक महोत्सव मनाया गया? तो केला महोत्सव यहां पर मनाया गया। और यहाँ का ओडीओपी क्या है? तो ये है केला उत्पाद, यानी कि केला से जो भी वस्तुएं बनती है, यहाँ का ये ओडीओपी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हिस्ट्री म्यूजियम, ऐतिहासिक म्यूजियम, तो ये राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है। और यहीं पर जो है एक पार्क बनाया जा रहा है। किसके लिए? तो एक डॉग पार्क बनाया जा रहा है, यानी कि कुत्तों के लिए पार्क बनाया जा रहा है। ये हाल ही में चर्चा में था, तो इसे भी याद रखेंगे। अब लखीमपुर की बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर जो है यहाँ पर थारू जनजाति से संबंधित एक विश्वविद्यालय बनाया गया। किसके लिए? तो ये थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो इसे कैसे याद करेंगे? दूध और खीर। तो दूध और खीर, दूध से ही खीर बनती है, तो दोनों एक साथ लिंक करके याद कर लेंगे। और लखीमपुर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। क्षेत्रफल वाला जिला है ये अपने उत्तर प्रदेश का। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। लखीमपुर से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाया गया। किसके लिए? थारू जनजाति के लिए। और एक टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये जो है आपके 30 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप क्वेश्चन सारे देखिएगा, सॉल्व करिएगा, याद करिएगा। कुछ नए क्वेश्चन इन्हें नोट भी करिएगा। ठीक, तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों के साथ ढेर सारा शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।